नवंबर 2022 में, दिसंबर में घोषणा हुई, नवंबर 2022 में दिशा सालियान के केस में जो सबसे बड़े राजदार हैं, दिशा के फियांसे रोहन रॉय, वो एकाएक बीच में आता है और वो कह देता है, सारी बात कहानी बना, एक घुमा फिरा करके गोल गोल एक कहानी बनाता है और उसके बाद मीडिया में उस कहानी को प्लांट किया जाता है एज इफ कि दिशा का केस तो सेटल्ड हो गया एंड नाउ आई एम बैक ऑन पटरी। हु इज सेइंग दिस मैन रोहन रॉय। और रोहन रॉय फरार हो गया था, पुलिस ने कभी उसको कस्टडी में नहीं लिया रोहन रॉय को, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, सब कुछ स्विच ऑफ। उसको किसने फरार करवाया? कोई ना कोई फरार करवाया होगा, कोई ना कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और रोहन रॉय बाद में आकर के कहता है कि ऐसे ऐसे दिशा की मौत हो गई, वो नशे में थी, फिसल गई, मैं दौड़ के नीचे गया, सारे दोस्त थे, ये थे वो थे। और कुल मिलाकर के लब्बुल लुआब ये था, नवंबर 2022 में कुछ बेईमान मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उन्होंने खबरों को प्लांट करवाया और उन्होंने कहा कि साहब दिशा सालियान का तो केस सेटल डाउन है और अब मैं वापस आ गया हूं, मैं किसी और गर्लफ्रेंड के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, तुम्हें कोई रोक भी नहीं रहा बढ़ाने से। अब सवाल यह है कि दिसंबर 2023 में, एक साल बाद, एसआईटी के 3 ऑफिसर की घोषणा हुई। आईजी लेवल के ऑफिसर थे, फिर एक डीएसपी लेवल के ऑफिसर थे, फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के। अब मलवानी पुलिस स्टेशन में, जिसमें पहली एफआईआर लॉन्च हुई थी, मलवानी पुलिस स्टेशन का वो इंस्पेक्टर जो उस वक्त रिपोर्ट करता था अपने आका को, उसका नाम हम लोगों ने एक्सपोज किया कि साहब इसको इस टीम से हटाइए। अभी तक हटा नहीं हटा कुछ पता नहीं है। फिर एसआईटी ने कहा कि हम रिक्रिएशन कर रहे हैं, दिशा सालियान के घर जा रहे हैं, उनके माता पिता से हमने रिकॉर्ड कर लिया है। कुछ दिन पर थोड़ी थोड़ी बहुत जैसे जैसे हम लोगों ने दबाव बनाया तो वो बार बार आकर के कहा कि देखिए हमने दिशा सालियान के माता पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, हम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं, सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, तमाम तरह की वो लफासी उन्होंने की। जून 2024 आ गया, जुलाई 2024 आ गया। जुलाई 2024 में भी एसआईटी एक कदम आगे नहीं बढ़ी है और फरवरी 2024 में रिया, ये जो फ्रॉड जो गैंगस्टर है, जिसको मैं खुलेआम गैंगस्टर कहता हूं, हिम्मत है तो कोई कहे कि ये गैंगस्टर नहीं है, ये गैंगस्टर है। अभी आपको हैरानी होगी, अभी इन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया है। इनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो इनको मदद कर रहे हैं, पैसे से, घूमने में, फिरने में, अय्यासी कराने में, पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं इन्हें। तो इनके बॉयफ्रेंड जो हैं उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट शुरू करो, मैं भी पॉडकास्ट करता हूं, तुम भी पॉडकास्ट करो। तो ये पॉडकास्ट शुरू कर दिया और पॉडकास्ट में मालूम है इन्होंने बुलाया शिल्पा शेट्टी को, और शिल्पा शेट्टी को बुला करके, ये देखिए कैसे कैसे फ्रॉड लोगों का गैंग है। शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड मालूम है ना आपको किस केस में गया था? अभी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी बांद्रा की सीज हुई है, वो पॉर्न केस में अभी वो पकड़ाया था। ये देखिए इन लोगों का गैंग, इन चरित्रहीनों का, इन कबाल का गैंग देखिए। एक बात सुन लो इनके बॉयफ्रेंड, मैं तो जानता हूं तुमको, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। रिया चक्रवर्ती की दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। या तो तुम अपने परिवार को बचा लो या अपनी कंपनी को बचा लो, या तुम बर्बादी के कगार पर जा रहे हो। तुम बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो अपने जीवन की, क्योंकि इस लेडी के साथ अगर तुम घूम रहे हो ना, तो ध्यान रखना ये दैवीय शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यह गलतफहमी मत पालना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा लेंगे और चंद्रचूड़ बचा लेंगे, कोई नहीं बचा पाएंगे। और वो क्यों बचाएंगे? उनको क्या आन पड़ी है भाई? उनको क्या आन पड़ी है? तो ये गलतफहमी मत पालना। ये जो पावर सर्किल में चलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी से उनके बड़े ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके तो जुडिशरी में बड़े ताल्लुकात अच्छे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ताल्लुकात अच्छे हैं, कोई ताल्लुकात काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, जब वक्त की मार पड़ती है ना, प्रभु की जब मार पड़ती है, तो कोई ताल्लुकात काम नहीं आता है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। कोई जस्टिस नहीं जाएगा साथ में, ये भी ध्यान रख लेना। तो आजकल जो तुम मदद करने में लगे हुए हो तो करो मदद, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात जान लो कि ये जो लेडी है आजकल ये कह रही है कि मैं गोल्ड डिगिंग करने वाली सबसे बड़ी हस्ती हूं।
गोल्ड डिगिंग, गोल्ड डिगिंग का मालूम है आपको? संकल्प जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया संकल्प। लगता है आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छी बात है। अभी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कहीं बैठकर, तो आपको सुना अभी तो मैंने सोचा लाइव आ जाऊं। नमस्ते। हाँ जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, आप ज्वाइन कर गए हैं। तो ये जो लेडी हैं, ये कह रही हैं कि मैं गोल्ड डिगिंग करने वाली सबसे बड़ी स्टार, सबसे बड़ी हस्ती हूं मैं। गोल्ड डिगिंग का मतलब समझते हैं? गोल्ड डिगिंग का मतलब होता है सोने की उगाही करने वाली तो मैं ही हूं। कैसे सोने की उगाही करती है? मतलब बड़ी बड़ी मछलियों को फंसाती है। कैसे सुशांत को फंसाया इस लेडी ने? सुशांत को फंसा करके उनके सारे स्टाफ को खुद के इशारे से अपॉइंट करवाया, माँ बाप को, उनकी फैमिली को, उनकी बहन को सबसे अलग करवाया और उसके सारे फाइनेंस को अपने कब्जे में कर लिया। और एटीएम से ये और इसका जो भाई है, फ्रॉड भाई, वो दोनों मिलकर के, जो कह रहा है कि नीति आयोग में काम करता है, हैरानी की बात है। और अगर ये पूरी सरकार ऐसे ही फ्रॉडों की है क्या? ये नीति आयोग में भी ये कैसे घुस गया? मैं तो हैरान हूं। मैं हैरान हूं कि सरकार में इस तरह के लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं अभी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। तो ये जो दोनों भाई बहन है, उसके एटीएम को कब्जा कर लिया और उसके बाद उसको सलाह दे रहा है सुशांत सिंह को। ये मैंने 2 दिन पहले वीडियो दिखाया था। सुशांत सिंह को ये दोनों भाई बहन सलाह दे रहे हैं कि साहब ऐसा है कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, ये पासाती को बेच दो, इनोवा खरीद लो, और अगर तुमको सेटल होना है तो मुंबई छोड़ करके गोवा चलते हैं, गोवा में ड्रग का धंधा चोखा चलता है। तो इनकी पूरी कोशिश ये थी गोवा। अच्छा आपको मैं बताऊं, आजकल ये अपने जो नए फियांसी हैं, नए जो बॉयफ्रेंड हैं, उनको भी ये राय देने में लगी हुई है कि गोवा चलो, गोवा में ही कुछ कारोबार करते हैं। गोवा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गोवा में वो ड्रग का धंधा बड़ा चोखा चलता है। तो चोखा धंधा के लिए ये सलाह दे रही हैं अपने नए बॉयफ्रेंड को कि गोवा चलते हैं, वहां कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ माल बनाते हैं। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन है उनके नए बॉयफ्रेंड? नहीं 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 नहीं, अब ये सब बात रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कुछ पर्दे में रहिए, कुछ पर्दे में तो रहिए। एक बात जान लीजिए, मुझे पता चला था, मुझे एक बात पता चली थी मेरे। नहीं, मत बोलिए, आपको पता भी चली है तो मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मेरे मैं उसको पब्लिकली लिख चुका हूं। नहीं नहीं नहीं, अभी मत बोलिए, अभी मत बोलिए। मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूं, अभी मत बोलिए। क्योंकि मैं जब अपन ने जब ये लड़ाई शुरू की है तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि क्या होगा। आज की मैं बात बता रहा हूं। आज सुबह मैं उठा हूं, सुबह 7:30-8 बजे, तो मुझे एक लेडी टीचर दरभंगा से, बिहार दरभंगा से एक लेडी टीचर का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप वो मेरे शो को देखती हैं और मुझसे उन्होंने आग्रह किया कि आप सर इस मुद्दे को छोड़िएगा नहीं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप मिडिल स्कूल में शिक्षिका हैं, आपको मैं भरोसा देता हूं कि मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अंजाम क्या होगा? निश्चित रूप से प्रकृति हम लोगों के साथ है, ईश्वर हम लोगों के साथ है, अंजाम न्याय ही होगा। तो अभी जो मैंने आपको अपडेट देना है वो ये अपडेट है कि साहब महाराष्ट्र में एक्टिविटी शुरू होने वाली है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि सुशांत के परिवार के, सुशांत की बहनें इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हैं वो, वेद वेदांत की बात कर रही हैं वो, हु एम आई, मैं कौन हूं उसे जानने की बात कर रही हैं वो, लेकिन श्वेता सिंह अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही है? विकास सिंह ने जब कहा कि उनके परिवार वालों ने मुझे रोक दिया, तो क्यों नहीं श्वेता सिंह और प्रियंका सिंह ने इशारों में उन्होंने ट्वीट किया है जो काउंटर लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन ये इशारा साफ साफ प्रियंका सिंह को कहना चाहिए था कि हमने अब विकास सिंह जी को कभी भी किसी भी मौके पर यह नहीं कहा कि आप इस केस में आगे मत बढ़िए। ये कहना चाहिए था, पूरा देश जानना चाहता है। तो ये शक हो रहा है, शक की सुई जा रही है। ये शक की सुई क्यों आ रही है? हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये कैंपेन क्यों कर रहे हैं? हम ये कैंपेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद वैसा पत्रकार रहा हूं जो सबरीना लाल से मिला था, लेकिन मैं आपसे नहीं मिल रहा हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।